ये तो चुनावी जुमले हैं बोले, ये तो चुनावी जुमले हैं, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं। तो ये भी ऐसा नहीं होना कि अब बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया, हम सब सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पास होगा, फिर जुमला नहीं होना ये भी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बार बार एक ही बिल को लेकर चर्चा की जाएगी और वो बिल है महिला आरक्षण बिल। क्योंकि बिल लोकसभा और राज्यसभा में बेशक पास हो गया हो, लेकिन चर्चा का विषय तब तक बना रहेगा तब तक कि यहाँ पर पूरी तरह से प्रक्रिया नहीं हो जाती, तब तक कि यहाँ पर इस महिला आरक्षण बिल में सबको समान तरीके से नहीं देखा जाता है। अब ऐसे में महिला आरक्षण बिल के विरोध में तो कोई नहीं था, लेकिन इसमें अधूरी बातों का कहना, एक तरीके से पूरी तरह से महिला आरक्षण बिल को पेश ना करना, इसमें कई कमियां सामने आना, उसको लेकर विपक्ष इसके विरोध में खड़ा हुआ नजर आया। जैसे कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर कार्यवाही होती हुई नजर आई तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर यह कहा कि ये मुझे मालूम है कि बड़ी आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि जब लोकसभा में ये पास हो सकता है तो राज्यसभा में इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात कहते हुए खड़गे नजर आए कि क्यों यहाँ पर इतनी देरी की जा रही है। आप यहाँ पर 2024 के चुनाव से पहले अचानक विशेष सत्र बुलाते हैं और उस विशेष सत्र में कोई और मुद्दा इतना चर्चित नहीं होता, बल्कि महिला आरक्षण बिल का मुद्दा चर्चित होता है। क्योंकि महिलाओं का वोट पाने के लिए केंद्र सरकार यहाँ पर महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में महिला आरक्षण बिल को 27 साल बाद यहाँ पर केंद्र सरकार लेकर आई, राज्यसभा में पास करवाया, लेकिन आखिरकार अब इसका होगा क्या? अगर आप इसे इतने सालों तक रोकेंगे तो आपका अभी लाने का मतलब क्या बनता है? तमाम तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर खड़गे नजर आए, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। कहना चाहता हूं कि ये जो बिल में कमियां हैं, इसको आप, जैसा कि हमारे एक सदस्य ने कहा, भाई आज पास हो जाए, कम से कम विंटर सेशन में तो लाओ, सॉरी हाँ समर से, हाँ नेक्स्ट सेशन में लाइए, लाकर इसको दुरुस्त करिए और दे, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जैसा आज हाथ उठाए वैसा उस वक्त भी हाथ उठाएंगे, लेकिन लाइए। सिर्फ क्या है, हमारे पास बोलते हैं कन्नड़ा में मूगी तुप्पा चतुर बोले तो, यानी सिर्फ ये क्या है, नाक को घी लगाए बोले, तो ये नहीं होना, बताना एक, करना एक, ऐसा ये ठीक नहीं है। क्या शाह साहब अगर चाहे होम मिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन वो बोले कि मैं जा रहा हूं उधर, छोड़ दिया हमको तो अच्छा लगे। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं साहब, जो लोग डिसीजन लेने वाले हैं यही लोग हैं, किसी मिनिस्टर को डिसीजन लेने का हक नहीं, इसीलिए पावर नहीं है, इसीलिए। अरे मुझे मालूम है किसके पास क्या पावर है। प्लीज लेट अस कीप काम। सर, मैं और एक बात आपसे कहूंगा, तो ये बहुत से चीजें हमारे बहुत नुक्ताचीनी हो गई 9 मई 2008 और कमिटी और फरवरी 2010, तो ये सभी हुआ। और उसके बाद में आपने कहा ये हमारे पास ये आरक्षण, ये बिल जो था, इसको हराया गया कैसा? ये 9 मार्च 2010 को 186 वोटों के भारी बहुमत से पास हुआ था, लेकिन उसको बाद में लोकसभा में हार हो गई। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, अब यहाँ तो हारने का सवाल नहीं है, तो उसीलिए मैं कहूँगा कि आप ओबीसी को लाइए। और बहुत मैं नहीं, हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब हमको इतना टॉन्ट मार रहे थे कि 3 ही बैकवर्ड क्लास के लोग सेक्रेटरीज हैं, आप पीछे का लेके दिखिए। अब जब लोग वहां पर SC ST के भी
सेक्रेटरी भी नहीं बन सकते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं बनते, डिसीजन कैसा लेते, इवन जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे नहीं है, सब आरएसएस के लोगों को वहां लाके भर दिए हैं और वहां पर भर के जो आता वो स्क्रूटनी करने के बाद वो फाइल आगे जाता है और हर मिनिस्टर के पास एक आदमी बैठा हुआ रहता है खड़गे जी, आरएसएस से जुड़ा हुआ। खड़गे जी, तो ये जो है ये जो है ये अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि सेक्रेटरीट में SC ST के लोग रहना, OBC के लोग रहना और इसमें आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए OBC को आप करना चाहिए, ये मैं कहूंगा। और एक ही मिनट ओके, प्लीज प्लीज। सुषमा स्वराज जी तारीफ की थी कब, जिस दिन ये पहले की बिल आई थी, बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज जी ने इसकी तारीफ में कहा था, मैं खुश हूं कि ये बिल पेश कर दिया गया है, इसलिए भी खुश हूं कि ये राज्यसभा में पेश किया गया है, ये अब प्रभावहीन नहीं होगा, यानी लैप्स नहीं होगा। यानी उनके नेता भी हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन आप सुबह से शाम तक 70 साल में क्या किया, 50 साल में क्या किया, सब क्या किया, हाँ, दुनिया को मालूम है, दुनिया को मालूम है। इसीलिए सर, थैंक यू सर। श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री अर्जुन राम मेघवाल टू रिप्लाई द। धन्यवाद। वन सेकंड अर्जुन जी एक बार बैठे। नड्डा साहब से, होम मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर, ये कब, कौन से महीने में, कौन से साल में इंप्लीमेंट होगा ये बता दीजिए। और OBC को, OBC महिलाओं को रिजर्वेशन इसमें होगा या नहीं आज बताइए। थैंक यू। मैं इतना थैंक यू। हो इसी अर्जुन राम जी प्लीज एक बार टेक योर सीट। मैं आप ही मुझे के इन्होंने बुलाया है। नहीं, आप ही की तारीफ कर रहा था मैं, बैठिए सर। 2 सेंटेंस है, खत्म। महिला दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर रही। सर कविता बहुत पढ़ रहे हैं आजकल आप। दिन की नहीं, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, जिस घर में उसके नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। तो इसलिए आप OBC का रिजर्वेशन फिक्स करो, तारीख फिक्स करो, बस इतना मैं कह के आपको धन्यवाद देता हूँ। सीधे तौर पर यहाँ पर खड़गे की बात कही जाए तो उन्होंने बात तो सही कही है कि अगर आप 2024 से पहले इसे इसलिए ला रहे हैं कि जल्दी हम इसे पास करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस के राज में ये बिल अटका रहा, पास ना हो सका और 27 साल बीत गए। लेकिन 27 साल का इंतजार किया क्यों गया? 2014 में आपकी सरकार बन गई थी, 2014 से लेकर अब तक कितने साल बीते, कितने यहाँ पर सत्र का एक तरीके से कार्यवाही शुरू होती हुई नजर आई, लेकिन इन बिल पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो इस बिल के बारे में बखूबी चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ पर खड़गे ये सवाल कर रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, आप पूरी प्रक्रिया तो बताइए। आपने तो सिर्फ पास करवाया है, पास होने के बाद और क्या क्या चीज़ें होंगी, कब कब होंगी और कैसे कैसे होंगी, इसका ब्यौरा आप कैसे देंगे? तमाम तरीके से खड़गे ने यहाँ पर सवाल उठाते हुए बातें कही हैं। खड़गे की बात से आप कितने सहमत नजर आते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।